स्वागत है आपका आज के इस वीडियो पे। आज हम देखने वाले हैं सब्जेक्ट केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 13। टाइटल है कंपाउंड कॉन्टेनिंग नाइट्रोजन। आपको पता है कि एमपी बोर्ड के द्वारा जो प्रश्न बैंक रिलीज़ किया गया है उसको हम क्या कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम पे कन्वर्ट करके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज हम देखने वाले हैं ये हमारा इसके पहले का जो चैप्टर था जैव अणु यानी बायोमोलिक्यूल्स, चैप्टर नंबर 14 हमने प्रीवियस वीडियो पे किया था कंप्लीट। आज की इस वीडियो पे हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 13। तो आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, जैसे कि आपको दिख रहा है क्वेश्चन है एरोमेटिक एमीन इज लेस बेसिक दैन एलिफैटिक एमीन, एक्सप्लेन। ठीक है, अब हमें यहाँ पे बताना है कि जो एरोमेटिक एमीन होता है वो लेस बेसिक होता है एलिफैटिक एमीन की तुलना में। अब इसको कैसे लिखेंगे, चलिए पहले इसको बताते हैं फिर उसके बाद समझाते हैं कैसे आपको लिखना है। देखिए आप लिखेंगे एलेनिन, ठीक है, एनिलीन। एनिलीन क्या होता है आपका एरोमेटिक एमीन है, तो लिखेंगे आप एनिलीन मेक्स द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रेजोनेंट ड्यू टू मीजोमेरिक इफेक्ट। तो देखिए यहाँ पे मीजोमेरिक इफेक्ट के कारण जो आपका एलेनिन है वो क्या करता है, रेजोनेंस बनाता है, कई सारे स्ट्रक्चर बनाता है। अब उसको आपको यहाँ पे बनाया गया है एक बोर्ड पे, इसको मैं बाद में समझाता हूँ। आपके स्क्रीनशॉट पे ये बना हुआ है ऑलरेडी, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे नीचे क्या लिखने वाले हैं, आप लिखेंगे इसके बाद ये स्ट्रक्चर के बाद रेजोनेंस reduce the availability of electron pair on nitrogen and transmit it towards the benzene ring. As a result, the alkaline property of alanine are reduced. Hence, the order of the base of ammonia acid is generally low. अब इसके बाद थोड़े से क्या लिखे गए हैं, आपके स्ट्रक्चर दिए गए हैं। सबसे पहले एलेनिन है, ठीक है, एनिलीन है, एनिलीन के बाद अमोनिया है, अमोनिया के बाद टर्सरी अमोनिया है, सॉरी अमीन है, इसके बाद प्राइमरी अमीन है, उसके बाद सेकेंडरी अमीन है। तो ये हमारे पास क्रम होता है। अब इसका मतलब क्या है, इसको कैसे समझेंगे, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मेरी बात पे गौर करिएगा मैं क्या बताने वाला हूँ। यहाँ पे जो आपने पढ़ा है एरोमेटिक और एलिफैटिक क्या होते हैं। एरोमेटिक का मतलब होता है, ठीक है, एरोमेटिक का मतलब होता है जहाँ पे बेंजीन रिंग जुड़ी रहती है वो एरोमेटिक कहलाते हैं, और जहाँ पे बेंजीन रिंग नहीं होती है वो एलिफैटिक कहलाते हैं। ठीक है, तो एरोमेटिक और एलिफैटिक में इतना आपको पहले पता होना चाहिए। तो ठीक है, अब देखिए एनिलीन जो होता है उसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो आपको पता है ना, क्या कहा था क्वेश्चन ने कि एरोमेटिक अमीन इज लेस बेसिक देन एलिफैटिक अमीन। अब यहाँ पे ये लेस जो आपका यहाँ पे बना हुआ स्ट्रक्चर है जो आप देख पा रहे हैं, ये क्या है आपका एनिलीन। ठीक है, एनिलीन क्या होता है, ये एरोमेटिक अमीन का पार्ट है, एरोमेटिक अमीन है। अब यहाँ पे ये बोला गया कि ये लेस क्या है, ये लेस बेसिक है। अब किसकी तुलना में, एलिफैटिक की। ठीक है, ये एरोमेटिक लेस बेसिक है किसकी तुलना में, एलिफैटिक की। तो रीजन समझिएगा, रीजन ये क्या करता है, मीसोमेरिक इफेक्ट आपने पढ़ा होगा जिसके कारण रेजोनेंस बनते हैं। तो रेजोनेंस यहाँ पे कैसे बन रहा है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका एनिलीन। ठीक है, ये एनिलीन है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नाइट्रोजन के पास प्रेजेंट है। ठीक है, ये बेंजीन रिंग थी, इसके साथ क्या हो रहा है, आपका अमोनियम ग्रुप जुड़ा हुआ है, अमोनिया जुड़ा हुआ है, या ऐसा बोलेंगे सॉरी नाइट्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसके साथ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये क्या करता है, अपने जो बॉन्ड्स होते हैं उसको चेंज करता है, रेजोनेंस बनाता है मेसोमेरिक इफेक्ट के कारण। तो पहले स्टेप पे क्या होगा, देखिए पहले स्टेप पे जो इसके बॉन्ड्स होंगे वो ट्रांसमिट होंगे दूसरे जगह पे। तो दूसरी जो इमेज है यहाँ पे ये शो करता है जो बॉन्ड थे वो दूसरी जगह पे आ चुके हैं। ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये यहाँ पे। अब इसके बाद नेक्स्ट पे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, देखिए
यहाँ पे जब सारे बॉन्ड अपना अपना जगह जो भी होगा रिप्लेस हो जाएंगे, तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन से निकल के कहाँ पे आ जाएगा, बेंजीन रिंग पे आ जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे क्या देख पा रहे हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड जुड़ जाते हैं। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, ये बढ़ता रहता है और अपना जो बॉन्ड होता है वो रिप्लेस करता जाता है। और ऐसे करते करते यहाँ पे देखिए लास्ट स्टेप पे जो 5वां स्टेप है, यहाँ पे फिर से ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आया था बॉन्ड के फॉर्म पे वो फिर नाइट्रोजन के पास पहुँच रहा है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, अपना जो इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रिमूव नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेसोमेरिक इफेक्ट के कारण रेजोनेंस बनाता बनाता अपने पास खुद ही रखता जाता है। तो हमने पढ़ा है कि कोई भी कंपाउंड यदि अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं कहलाएगा, वो लेस बेसिक होगा। तो यहाँ पे एलेनिन के साथ भी यही आपके चल रहा है। एलेनिन जो है ये लेस बेसिक क्यों कहला रहा है, रीज़न है कि ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा है, नहीं हो रहा है, इस कारण ये लेस बेसिक है। यही आपका यहाँ पे आंसर दिया गया है और इसको कैसे लिखेंगे आपको मैंने स्क्रीनशॉट पे दे ही दिया है। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले प्रश्न में।